अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने जो था वो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कवर किया था। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि इसमें जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है पैंक्रियास की, जिसकी वजह से पैंक्रियास का जो पेरेन्काइमा होता है उसको इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, यानी कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। और जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें पता है कि हमेशा फाइब्रोसिस होती है। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास पेरेन्काइमा को इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, दूसरा साथ में फाइब्रोसिस हो रही होगी। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ना, वो लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज़ है। तो लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से ये डिजीज़ हो रही है और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है मिडिल एज्ड मैन में। ठीक है, मिडिल एज टू मील्स होती हैं, उसमें ये मोस्ट कॉमन है। अब इसकी अदर एक तो हमारे पास इसकी कॉज हो गई लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज़। अदर इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पैंक्रियाटिक डक्ट की किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल कोई गॉल स्टोन हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज हो सकता है, या कोई और कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस में जो हमने एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस पढ़ी थी, वही वाली म्यूटेशंस हैं। ठीक है, एक हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन जीन होती है, PRSS1 जीन, इसकी म्यूटेशन होती है। दूसरा हमारे पास सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर जीन होती है, SPINK1 जीन। ठीक है, इसकी म्यूटेशंस होती हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर म्यूटेशन है, जिसे हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जीन रेगुलेटर जीन म्यूटेशन। ठीक है, CFTR जीन म्यूटेशन। तो ये इन्होंने 3 म्यूटेशंस बता दी हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि पैथोजेनेसिस क्या होती है पैंक्रेटाइटिस की। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, इसमें हमारे पास रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के। ठीक है, मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के। तो जब बार बार एपिसोड्स होते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के, तो सीवियर हमारे पास डैमेज हो जाता है टूटा पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा, और साथ में हमारे पास हो जाती है फाइब्रोसिस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस डैमेज की वजह से हमारे जब किसी भी बंदे को किसी भी रीज़न की वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है ना, तो सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं कंक्रीशंस बना देती हैं इन द डक्ट्स। जो हमारे पैंक्रियास के डक्ट्स हैं उनके ल्यूमन में कंक्रीशंस बन जाती हैं। ठीक है, और ये जो कंक्रीशंस होती हैं इनमें बाद में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है पैंक्रियाटिक डक्ट्स जो होती हैं उनमें फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और ये डिजीज़ जो होती है वो मतलब और ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाएगी उस पेशेंट की। उसके बाद हमारे पास सर्टेन टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी वजह से भी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो रहा होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसकी तीसरी रीज़न। ठीक है, उसके बाद हम इन्होंने ये जो डायग्राम है यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन बताया हुआ है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं पैंक्रियास के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसीनाए जो होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, लेकिन ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, और कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि यहाँ पर रेजोल्यूशन हो जाती है, इसीनाए जो होते हैं वो रेजोल्यूट कर जाते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसकी रीजंस बताई हुई हैं। ये एथिन एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या किसी और इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, लेकिन चूंकि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा दिखाया हुआ है उन्होंने, और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट्स की प्रोलिफ्रेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाती है, और इसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है एसीनाए का। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में एक तो हमारे पास पेरेन्काइमा डैमेज हो रहा होता है। ठीक है, साथ में हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी डैमेज हो रहे होते हैं, लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को इतना ज़्यादा जो होता है उसमें जो डैमेज नहीं हो रहा होता जितना पेरेन्काइमा में हो रहा होता है, मतलब जितना इसीनार सेल्स में हो रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि हर तरफ सेल्स डैमेज हो रहे हैं, पेरेन्काइमा भी डैमेज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं उनके सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर डायलेशन हो जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट्स की, डायलेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट्स। और हमने पहले ये बात की थी कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पर कंक्रीशंस बना देती हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के जो होते हैं वहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं उनमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है पेरेन्काइमा लॉस हो जाएगा, इसीनार सेल्स लॉस हो जाएंगे, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी। एक्सेसिव फाइब्रोसिस की वजह से पैंक्रियास जो ग्लैंड होता है वो हार्ड हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास लिम्फोप्लाज्मासिटिक स्क्लेरोजिंग पैंक्रेटाइटिस भी कहते हैं इसे। लिम्फोप्लाज्मासिटिक क्यों, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, प्लाज्मा सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, साथ में फाइब्रोसिस हो रहा है, इस वजह से इसको स्क्लेरोजिंग कह रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हिस्टोलॉजिकली इसको दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर एक्सेसिव फाइब्रोसिस दिखाई हुई है। यहाँ पर सारे जो होते हैं वो हमारे पास फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। और ये थोड़े से जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस बच गए हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट्स बच गई हैं, बाकी यहाँ सारी फाइब्रोसिस हो गई है। इसी तरह यहाँ पर सेकंड वाले डायग्राम में इन्होंने एक डायलेटेड डक्ट दिखाई हुई है, क्योंकि हम कहते हैं कि डक्ट्स जो होती हैं उनके सेल्स भी सारे डैमेज हो जाते हैं। तो ये इन्होंने एक पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई हुई है जो डायलेट हुई हुई है, और इसके बीच में ये जो है ना इन्होंने हमारे पास वो कंक्रीशन दिखाएंगे, जो हम कहते हैं कंक्रीशंस बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाती हैं और यहाँ पर कंक्रीशंस बन जाती हैं जो बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स होती हैं। तो इन्होंने ये कंक्रीशन दिखाई हुई है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में? इसमें भी एब्डोमिनल पेन होती है, लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं होती जितनी एक्यूट में होती है, ठीक है। बस रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं हमारे पास पेन के, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है तो पैंक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो रिलीज़ नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, वो पेशेंट जो होता है वो मेल नरिश्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो जितना मर्जी खाना खाए वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इंडाइजेशन हो जाएगी। इसके अलावा जब उसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस डैमेज होंगे तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। थैंक यू।